कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.24। इसमें वो कहता है अ प्रेशर गेज कनेक्टेड टू अ टैंक। एक प्रेशर गेज है, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर गेज के नाम से, जो हमारा मतलब प्रेशर मेजर करता है। तो उसे टैंक के साथ कनेक्ट किया गया। वो वाटर टैंक है क्या, ये हमें नहीं पता। वो क्या करता है जी, रीड करता है अंदर कितना प्रेशर है। 500 किलो पास्कल तक प्रेशर पड़ रहा है उस पर प्रेशर गेज के मुताबिक। अब देखिए स्टूडेंट, होता क्या, प्रेशर गेज एक इंस्ट्रूमेंट है। अब उस पर क्या है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम पहले तो ये रीडिंग लिख लेते हैं, प्रेशर ऑफ गेज, यानी कि प्रेशर गेज की रीडिंग कितनी है, 500 किलो पास्कल। अब स्टूडेंट्स देखें, अब उस चीज़ पे भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, आप ने वाटर टैंक देखा होगा। अगर वो खाली टैंक हो तो उसका अपना भी कोई ना कोई वजन होता है, उस पर भी कोई ना कोई प्रेशर लग रहा होता है, ग्रेविटी लग रही होती है। जब उसमें वाटर भर दिया जाता है तो उसका प्रेशर डबल हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब क्या है जी, 500 किलो पास्कल तो उस पर प्रेशर लग रहा है, लेकिन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट प्रेशर मेजर कर रहा है उस पर भी तो कुछ ना कुछ मतलब कि प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर से। तो जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर निकालते हैं तो उन दोनों को प्लस किया जाता है, यानी कि टोटल प्रेशर कितना बन रहा है। तो देखें, वो कहता है एट लोकेशन, यानी जिस सतह पे उस की रीडिंग ली गई है वो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, PATM, वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 94 किलो पास्कल था। तो कहने का उसका ये मतलब है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर 94 किलो पास्कल तक का प्रेशर लग रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आप मरी में होते हो तो वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और ही होती है पहाड़ी इलाके में। जब आप मैदानी इलाके में आते हो वहाँ पे कुछ और होती है। जब आप किसी बहरी इलाके में चले जाओ वहाँ पे कुछ और ही होगा सीन। तो यही चक्कर है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो आप देखें, वो कहता है डिटरमाइन द एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर हम हमेशा इसी तरह से निकालते हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे इंस्ट्रूमेंट पे कितना इफेक्ट कर रहा है और दूसरा उसने रीडिंग कितनी निकाली है। तो इस तरह से हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर निकलता है। तो दोनों की वैल्यू प्लस कर देते होते हैं हम, तो हमारा आ जाती है मेन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, इसमें उसने सब कुछ खुद दिया हुआ था, नहीं तो हमें प्रेशर ऑफ गेज या प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ये फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यूज उसने दी हुई हैं, तो कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इजी। अगर आप इसको खुद मुश्किल बना दो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर यार आपका अपना कसूर है, ये उस्ताद का कसूर नहीं है। देखो बस वैल्यूज ऐड अप करनी है, 594 आ रहा है किलो पास्कल। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।